प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरिंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी गुरु बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया सब गुरु बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी और एक गुरु भैया थे। शिष्या बहना भगवान के भक्त थी, भगवान के शिष्य थी। शिष्या बहना जो थी भगवान के रोज पूजा पाठ किया करती थी, रोज मंदिर जाया करती थी, शिव का भजन कथा किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गुरु भैया भी जो थे, गुरु भैया भी भगवान के भक्त थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और गुरु बहना का एक पुत्र हुआ। गुरु बहना बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र हुआ है। जब एक पुत्र हुआ तो आंगन में चर्चा करवाई गुरु बहना और सबको अपने आंगन में चर्चा का दिन रख के चर्चा करवाई, प्रसादी बांटी। खुशी के मारे पूरे गांव झूम उठे। धीरे धीरे समय बीता। 3 से 4 साल के अंतराल में दीदी गुरु बहना का एक पुत्र फिर हुआ। गुरु बहना अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझी और फिर से चर्चा करवाई आंगन में। शिव का तो भक्त थी। 3 पुत्र हुआ, 4 पुत्र हुआ दीदी। अब 4 पुत्र जब हो गया तो अपने पति से कहती है कि हे जी, हम तो 4 पुत्र की माता हो गए। अब भगवान से कहेंगे कि हे भगवान, जिसका संतान नहीं है उसको दीजिए, हमको संतान अब नहीं चाहिए। क्योंकि संतान की जरूरत उसे है जो आंचल फैलाकर भगवान से मांग रहे हैं। हमें 4 पुत्र हो गया। चारों पुत्र के साथ शिष्या बहना अपना खुश रहने लगी, पोषण पालन पढ़ाई लिखाई कराने लगी। क्योंकि गुरु भैया जो थे एक छोटा किसान थे, खेत में काम किया करते थे। धीरे 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 उमरिया जो है बीतने लगा। चारों पुत्र बड़ा हो गया दीदी। जब चारों पुत्र बड़ा हो गया तो गुरु बहना कहती है, उनका नाम गायत्री था। गायत्री दीदी कहती है अपने पति से, सोहन भैया से कि ये जी, मेरा बेटा जो बड़ा हो गया है, अब हम बेटा के बियाह करेंगे। सोहन भैया कहते हैं कि बेटा बड़ा हो गया है तो बहू पर रचने का तैयारी कर दो, हम बेटा का बियाह सेट कर देंगे। सोहन भैया अपना परिवार में बेटा के बियाह के लिए रिश्ता फैला दिए, बात बिक दिए और सोहन भैया का बेटा का ब्याह तय हो गया। बड़ी बहू घर में आई। बड़ी बहू जो थी अपने सास से, गायत्री दीदी से बड़ी प्यार करती थी। दोनों में आपस में बहुत प्यार था। माँ बेटी की तरह दोनों रहते थे। दोनों में कोई अनबन, कोई घर में कचकुच नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। दोनों माँ बेटी की तरह एक ही थाल में भोजन करते थे और बातचीत किया करते थे। धीरे धीरे समय बीता और गायत्री दीदी का दूसरा बेटा का भी विवाह का तैयारी होने लगा। दूसरी बहू आ गई, तीसरी बहू आ गई, चौथी बहू आ गई, अब 4 बहू आ गई। जब 4 बहू आ गई दीदी तो 4 बहू का बाल बच्चा बड़ा बड़ा हो गया। जो बड़ी बहू थी उसका बेटा जो था बड़ा हो गया और उसका बेटा परदेश चला गया पढ़ाई लिखाई करके। 4 बेटा जो हैं, 4 बेटा भी अपने अपने काम पे रहते थे परदेश में। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। जो बड़ा है उसको तो पहले बेटा सियाना हो ही जाएगा ना। जो गायत्री दीदी का बड़ी बेटा थे, बड़ा बेटा, उसका बेटा बड़ा हो गया, यानी गायत्री दीदी का पोता बड़ा हो गया दीदी और वो परदेश चला गया। जो गायत्री दीदी हैं उसका भोजन करने से पहले जब थाल में बहू भोजन देती थी तो एक रोटी के 4 टुकड़ा करती थी
और एक रोटी में 4 टुकड़ा करके दीदी एक टुकड़ा गौ को देती थी और एक टुकड़ा कोई भी भिखारी हो उसे दिया करती थी और एक टुकड़ा बालक को दिया करती थी, एक टुकड़ा कुत्ता के दे देती थी। जो बड़ी बहू थी, बड़ी बहू तो रोज देखती थी, माँ बेटी की तरह रहती थी और चर्चा में चल जाती थी, पूजा पाठ किया करती थी। तब मंझली जो है दीदी वो बड़ी वाली से कहती है कि ये दीदी आप तो बड़ी दीन से हैं दीदी और सासू मैया भी बड़ी दीन से हैं। क्या सब दिन सासू मैया ऐसी करते हैं? 4 रोटी भोजन देते हैं तो 1 रोटी दान कर देते हैं दीदी। बताइए कितना मेहनत से हमारे पति हैं जो काम करते हैं, कितना मेहनत से अन्न आता है, कितना मेहनत से हम जो हैं उन्नति करते हैं और ये माता जी दे देते हैं। दीदी मेरा तो कलेजा फटता है, मेरा तो देख के रहा नहीं जाता है। बड़ी वाली कहती है कि अरे जब से हम आए हैं तब से मेरे सासू माँ ऐसा ही करते हैं, क्या करें। मेरे सासू माँ जो हैं इसी तरह हैं, कहते हैं दीदी आप 4 रोटी देते हैं, खाना आज से हम देंगे। बड़ी वाली कहती है कि दे दो आज से तुम खाना, क्या दिक्कत है। बड़ी वाली 3 रोटी दी दीदी। जब 3 रोटी दी दीदी तो बुढ़िया जो है कहती है कि जान बड़ की पुतोहिया दिल के 4 रोटी भोजनिया रे जान, जान बड़ की पुतोहिया दिल के 4 रोटी भोजनिया रे जान, कि जान टोकर टोकर मंजली पुतोहिया निरखई रे जान, कि जान 3 रोटिया खैलक बुढ़िया एगो कैलक दान रे जान, कि जान मांझली के फाटे लगल कलेजवा रे जान, कि जान मांझली के लग गेलै नजरिया रे जान, कि जान 3 रोटी खैलक बुढ़िया एगो कैलक दान रे जान। दीदी मंझली जो है 3 रोटी भोजन दी और जब 3 रोटी भोजन दी दीदी तब बुढ़िया जो है 3 रोटी देख के उदास नहीं हुई, उदास नहीं हुई दीदी। वो मन में हौसला जागृत रखी कि आज 3 रोटी मिला है। महादेव जी आज बहू 1 रोटी काट ली है, शायद कम होगा इसीलिए हमको कम मिला है। बेचारी 1 रोटी में 4 टुकड़ा करके दीदी सबसे पहले गाय माता को 1 टुकड़ा दे लाई और 1 टुकड़ा रोटी गरीब बालक को दे दी, 1 टुकड़ा रोटी ब्राह्मण को दे दी, 1 टुकड़ा रोटी कुत्ता को दे दी और बुढ़िया आके 2 रोटी खाई। संजली पुतो है दीदी, वो निहारती है, टुकुर टुकुर देखती है और कहती है वाह रे वाह जवाना, बुढ़िया का 3 रोटी मिला। बुढ़िया का 3 रोटी क्या जरूरत था देना। जाके मंझली से कहती है कि ये दीदी आप 3 रोटी बुढ़िया को दिए, 3 रोटी देने से क्या मतलब था। 3 रोटी देने में बुढ़िया क्या की देखें। दीदी 2 रोटी बुढ़िया खाई और 1 रोटी में दान कर दी। अरे उसका खाना ज्यादा हो जाता है, इतना मत दिया कीजिए। हमारे जो पति हैं दिन भर मेहनत करते हैं और उसके बाद क्या होता है, मेहनत करके लाते हैं तब हम लोग रोटी बनाते हैं। बुढ़िया का कुछ समझ में आता है? कुछ नहीं समझ में आता है। बुढ़िया जो है दान कर देती है, कुत्ता के खिलाती है, गौ के खिलाती है। गाय भूसा कुछ नहीं खाती है का? गाय तो सब कुछ खाती है, लेकिन ये क्या करती है, रोटी खिलाती है।
जान मजली पुतोहिया दिहले तीने रोटी भोजनिया रे जान। जान मजली पुतोहिया दिहलन तीने रोटी भोजनिया रे जान। जान दुइये रोटी खैलन बुढ़िया एगो कैलन दान रे जान। जान दुइये रोटी खैलन बुढ़िया एगो कैलन दान रे जान। जान टोकुर टोकुर छोटकी पुतोहिया निरखई रे जान। जान टोकुर टोकुर छोटकी पुतोहिया निरखई रे जान। जान बुढ़िया के तनाहाई घर बुढ़नी रे जान। जान बुढ़िया के तनाहाई घर बुढ़नी रे जान। गुरु भाई बहना, मंझली दी 3 रोटी लेकिन संझली दुइये रोटी दी, और दुइये रोटी में से 1 रोटी बुढ़िया दान कर दी। छोटकी जो है कहती है कि आहा दीदी आप जो हैं गलत कर रहे हैं, बुढ़िया के 2 रोटी भोजन काहे देते हैं, बुढ़िया 1 रोटी खाएगी, बुढ़िया का 2 रोटी भोजन में मत दीजिए, बुढ़िया 1 रोटी खाएगी, बुढ़िया का इतना ज्यादा काहे देते हैं। कहती है संजली कि अरे आज से तुम ही खाना देना। संजली जो है वो छोटकी पर सौंप दिया, छोटकी 1 रोटी दी दीदी। जब छोटकी 1 रोटी दी तो बुढ़िया के आंख से आंसू टसर टसर गिरने लगा, आंख से आंसू टसर टसर गिरने लगा। दीदी क्या हुआ था कि महीना दिन पहले बुढ़िया बेचारी विधवा हो चुकी थी, उसके पति का देहांत हो गया था, बुढ़िया बेसहारा हो चुकी थी, बुढ़िया का कोई सहारा नहीं। पति परमेश्वर होते हैं दीदी, पति जो बिस्तरों पर रहते हैं तो मांग में सिंदूर चमकते रहता है, हथवा का चूड़िया खनकते रहता है दीदी, सुहागिन कहलाती है स्त्री, अपने आप को भाग्यशाली कहलाती है दीदी, अपने आप को बड़ी गर्व महसूस करती है कि मेरे पति जो है जीवित हैं, बिस्तर पे हैं तो क्या मेरे पति हैं। पत्नी उनका सेवा करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर मेरे पति का 5 चुटकी सिंदूर दिया हुआ मांग में सजा रहे, और मेरे जो हैं अर्थी का मेरा पति कंधा लगा ले, मुख अग्नि का पति दे दे, और मेरा 5 फेरा लगा के मेरे पति पर परिक्रमा कर ले तो मैं स्वर्ग जाऊंगी। दीदी ओ पत्नी का बताइए कितना दुख होगा, बूढ़ी माता को कितना दुख हुआ होगा जो पति का देहांत हुए दीदी 1 महीना हुआ था। छोटकी बहू जब 1 रोटी दी दीदी तो बुढ़िया आधा रोटी खाई दीदी, अब आधा रोटी में 4 भाग करके दीदी दान कर दी। अब छोटकी कहती है कि ए दीदी बुढ़िया के 1 रोटी दिए उसमें भी दान कर दिया। बुढ़िया के हाथ में एगो कटोरा धरा देंगे दीदी, अब बुढ़िया के घर से निकाल देंगे, बुढ़िया के हाथ में कटोरा धरा देंगे, बुढ़िया के घर से निकाल देंगे। बुढ़िया जो है अब खाने नहीं देंगे, अपना भीख मांगेगी और खाएगी। चारों बहू जो है बड़की कहती है कि अरे हम जब नई नवेली आए थे तो मेरे सासू माँ अपना बेटी के समान मानते थे और मुझे कुछ का लूर नहीं था, खाना बनाना नहीं आता था, साड़ी पहनना नहीं आता था, तो सासू माँ पहनाई थी। सासू माँ मुझे आटा गूंदना सिखाई, रोटी बेलना सिखाई, खाना बनाना सिखाई। हम बुढ़िया को घर से कैसे निकाल सकते हैं। मंजली कहती है कि अरे दया मोह तुमको लगेगा, हमको नहीं। तुम्हारा पति निकम्मा न कर रहा है, मेरे पति ज्यादा कम करते हैं। बड़की बाली कहती है दीदी की तो ठीक है निकाल दो। दीदी तीनों पुतोह मिल के दीदी और बुढ़िया के बाल खींच के और एगो हाथ में अलमुनिया के कटोरा धरा दी। दीदी हाथ में अलमुनिया के कटोरा धरा दी और धरा के कहती है कि ये बुढ़िया जाओ भीख मांगना हो, गांव गांव ढनकना, अब तुमको सुख नहीं।
बड़ा महादेव के पूजा करती हो, देखते हैं तुम्हें महादेव कितना सहारा करते हैं। जान बलिया खींचे मारे मंजली पुतोहिया रे जान, जान हथवा मरोरी मारे संजली पुतोहिया रे जान, जान हथवा में कटोरवा धरवई छोटकी पुतोहिया रे जान, जान निकल जा बुढ़िया हमारा घर से रे जान, जान यही घर में तोहरा नाहे जगहिया रे जान। गुरु भाई बहना, जो बड़की पुतो है वो बेचारी टुकुर टुकुर निहार रही है, मंजली सजली छोटकी तीनों मिलके घर से निकाल देती है, घर से निकाल देती है। एगो बाल खींच के मारती है, एगो हाथ मरोड़ दी और एगो हाथ में कटोरा धरा दी कि जाओ बुढ़िया भीख मांग के खाना। बुढ़िया जो है घर से निकल गई दीदी और टसर टसर रोती है और अपना पति के याद करती है। हाथ में कटोरवा बुढ़िया ले ललकई रे जान, जान ले ललकई रे जान, जान घरा से बाहरवा बुढ़िया होई गई लई रे जान, जान घरा से बाहरवा बुढ़िया होई गई लई रे जान। टासर टासर बूढ़िया डारई नैन लोरवा रे जान, जान डारई नैन लोरवा रे जान, जान बाचेपन से शिवा गुरु के पुजरिया रे जान, जान आजा गुरु के तना देला विपतिया रे जान। चारे गो बेटवा शिव गुरु चारे गो पुतोहिया रे जान, जान चारे गो पुतोहिया रे जान, जान पोतवा पोतिया से घरवा रहे हमर भरल रे जान, जान कस पोतवा पोतिया से घरवा राय हमर भरल रे जान, जान से हो बुढ़िया कैसे भिखिया मंगवई रे जान। फटतई धरतिया गुरुजी हम हो समैती रे जान, जान हम हो समैती रे जान, जान कैसे गुरुजी मंगवई हम भिखिया रे जान। वो कहती है, भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान हम जो हैं भगवान आपका भक्त बच्चेपन से है, पति के साथ अपना सुखी जीवन बताएं, ढेला ईटा मट्टी कोड़ के खाएं। जब 4 बेटा हुआ तो हम अपने आप को गर्व महसूस किए भगवान कि मेरा 4 बेटा है, 4 गो बहू है, पोता पोती से घर भर गया भगवान। लेकिन आज जो है क्या मिल रहा है, आज क्या मिल रहा है, बहू ने मुझे घर से निकाल दी है, घर से निकाल दिया है, हम कहाँ जाए भगवान। बेचारी बुढ़िया जो है हाथ में कटोरा लेके दीदी घर से निकल गई। दीदी दीदी एक के लिए नहीं है, माता पिता दीदी बच्चे का 8 बच्चे भी होते हैं दीदी, 10 बच्चे भी होते हैं, तो माता पिता 10 बच्चा के परवरिश कर देते हैं। लेकिन 10 बच्चा भी मिल के दीदी माता पिता का एक बोझ समझते हैं, एक बोझ समझते हैं दीदी, नाली का कीड़ा के बराबर भी वैल्यू नहीं देते हैं। बच्चा क्या सोचते हैं कि अरे माता पिता क्या है, बुढ़ा बुढ़ी हो गए तो इसका क्या चौखट की बाड़ी होगा, चौकी होगा, पलंग होगा। बुढ़िया जल्दी से मर जाती तो अच्छा होता, क्योंकि बुढ़िया बिस्तर पर पड़ेगी तो सेवा करना पड़ेगा। तो भाई सेवा तो करना पड़ेगा, बुढ़िया बोलवो करेगी ज्यादा और सेवा भी करना पड़ेगा, कोई कामों नहीं करेगी। ए दीदी घर से बाहर हो गई बुढ़िया, हाथ में कटोरा लेके दीदी जा रही है, जा रही है,
जाते 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 एक आम का वृक्ष मिला दीदी। आम के वृक्ष के पास बैठ के और बुढ़िया जो है बुढ़िया रोने लगी दीदी। आंसूधार जार बेजार बुढ़िया रोने लगी। बुढ़िया के आंसू से महादेव प्रकट हो गए और महादेव प्रकट होकर बुढ़िया से कहते हैं कि बुढ़िया क्या चीज का दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया कहती है कि महादेव जी मेरे संसार में अब कोई नहीं है, 4 बेटा 4 बहू पोता पोती से घर भरा हुआ है, लेकिन हुआ क्या है आज मेरा बेटा परदेश में है, बहू घर से निकाल दी है, हम कहाँ जाएं? बुढ़िया के महादेव कहते हैं कि अरे तू चुप रहो, भूख लगा है तो खाना खा लो। बुढ़िया कहती है कि महादेव जी हम ऐसे कैसे खाना खा लेंगे, हम तो पहले महादेव का भोग लगाते हैं बाबा, हम तो भोग लगाते हैं पहले महादेव का। आज मेरे महादेव भूखा है क्योंकि सुबह सुबह हम रोज भोग लगाते हैं, आज बिना भोग लगाए कैसे हम खा लेंगे? वो तो महात्मा के रूप में महादेव थे, अपना रूप में थोड़ी थे। भगवान भूखे रह जाएंगे। भगवान का दिल कोमल था, कहते हैं कि आहा बुढ़िया खुद का भूखी है लेकिन फिर भी मेरा फिक्र किया है, कोई बात नहीं, सब बेला कैसे सूख के टक काटेगी, एक पल तो दुख होना ही था, एक ही दिन का दुख, लेकिन दुख तो सहना पड़ेगा ना। गुरु भाई बहना महादेव जो है कहते हैं कि ये बूढ़ी माँ देखिए वहां पे कुआं है, उस कुआं पर जाके स्नान कर लीजिए। बुढ़िया कहती है कि बाबा मेरे पास कपड़ा नहीं है और नहीं पूजा का सामान है, नहीं भगवान का भोग लगाने का मेरे पास कुछ है। बाबा कहते हैं कि अरे भक्तगण मुझे दिए थे वस्त्र, वो दान किए हैं, वो पहन लेना, और कुछ प्रसादी है वो भोग लगा देना। बुढ़िया कुआं के पास गई दीदी, तो एक बालक यानी महादेव बालक बन गए, बालक रूप महादेव धर लिए और बुढ़िया से कहते हैं कि मामा आज सांझ होने वाला है, अभी तक आप दतमन नहीं किए हैं, दतमन खोज रहे हैं। बुढ़िया बेचारी गायत्री दीदी कहती है कि हाँ दतमन खोज रहे हैं बेटा, दतमन मिल जाता तो हम दतमन करके स्नान करते। वो महादेव बालक रूपी दीदी एक वो दतमन ला के बुढ़िया के दिए और दतमन दे दिए तो बुढ़िया दतमन कर ली। बुढ़िया जो है दीदी एकदम बूढ़ी थी, झुलझुल थी, पानी खिंचा नहीं पाता कुआं से। वो बालक महादेव जो है बालक रूपी धर के कहते हैं कि बुढ़िया मामा क्या पानी भरते हैं? हाँ बेटा पानी भर दो, भगवान तेरा हजारों वर्ष का उम्र कर दे बेटा, लाख लाख भगवान का शुक्र हो। तू कहाँ से आ गया मेरे लाल? मेरा पोता पोती सब घर में भरा हुआ है, 4-4 गो बेटा है, लेकिन आज मुझे घर से बेघर होना पड़ा बेटा। बच्चा कहता है कि मामा मेरा भी कोई नहीं है, हम आपको भोजन देंगे, चिंता मत कीजिए। ए दीदी वो बालक पानी भर दिया, बूढ़ी मामा नहा लिए, गायत्री दीदी स्नान कर लिए, स्नान करके और उसके बाद आम के पेड़ के पास आए हैं तो देखते हैं दीदी कि धरती फट के एगो महादेव जी भी वहां पर निकले हुए हैं। बुढ़िया कहती है अच्छा बड़ी अच्छा जगह में रहे हैं, बड़ी अच्छा जगह में रहे हैं, यहाँ पर महादेव का शिवलिंग है। देखती बुढ़िया के वो बालक जो महादेव है वो कहते हैं कि ए मामा पूजा का थाल मेरे पास है, फूल बेल पत्तर सब कुछ है, आप भगवान का पूजा भी कर लीजिए, पूजा कर लीजिए मामा, चिंता मत कीजिए, आप पूजा कर लीजिए। ए दीदी पूजा जो है बुढ़िया आराम से कर ली, पूजा करके अब सोचती है क्या भगवान का तो भोग लगा लिए, लेकिन अब हम कैसे खाएंगे? बालक जो है दीदी एक थाल में भोजन ला के दिया, मामा आप खा लीजिए। बाबू तुम कहाँ से लाया है ये भोजन? ए मामा आप नहीं जानते हैं, हम रोज बस इसी तरह भोजन करते हैं, मुझे भगवान देते हैं भोजन, आप भी खा लीजिए। बुढ़िया वो बालक को भी वहीं पर भोग खिलाई, अपने भी खाई। पहले बालक को कहती है कि बालक तुम छोटा हो, भोजन कर लो और इसी में हम कर लेंगे। भगवान का जूठा भोजा बुढ़िया बुढ़िया भोजन की,
जूठा भोजन। बुढ़िया भोजन करके दीदी बैठी, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। दीदी बुढ़िया के चारों बेटा घर लौटा और अपना अपना पत्नी से कहता है कि अरे मेरा माँ कहाँ गई, मेरा माँ कहाँ गई। चारों बहू जो है कहती है कि ए माँ को मत खोजिए। माँ कहती है कि अरे तुम्हारा ससुर मर गए तो इस घर में क्या करेंगे हम, हमको शादी कर दो। हम लोग चारों मिलके बड़ी समझाएं। तीनों कहती है कि हम बहुत समझाए, तो कहती है कि नहीं, तुम लोग अपने अपने पति के साथ रहोगी, हम ऐसे रहेंगे। हम जाते हैं घर से बाहर और हम ब्याह कर लेंगे। आपकी माता बुढ़ापे में ब्याह करने गई है। बेटा का प्राण जो है कलबली मचने लगा। दीदी समूचा देह में बिरनी काटने लगा। लहर उठ गया कि मेरा माँ इतना बेवकूफ नादान कैसे हो सकती है। बड़का बेटा कहता है कि किसी को कहना, हम मानने वाला में से नहीं है, हम नहीं मानेंगे, हमको माँ ऐसा नहीं कर सकती है। अरे 4-6 महीना से मेरा पिता का देहांत हो गया और देहांत के क्रियाकर्म करके हम परदेश गए। 4-6 महीना परदेश में रहे, क्या मैं मेरा माँ ब्याह करने के लिए कहेगी? नहीं, हम जाएंगे माता की खोजने। बुढ़िया का पोता भी परदेश में था। दीदी बुढ़िया बहुत दिन भगवान भोलेनाथ के कृपा से आम के वृक्ष के पास रही। महादेव जी के जो छोटे रूप बालक रूप धर के दीदी बुढ़िया के पास आते थे। वो एक मड़ई बना दिए बुढ़िया के रहने के लिए, वही मड़ई में बुढ़िया रहती थी। बेटियों में गई लई बुढ़िया के 4-6 महीना मारे जान, जान 4-6 महीना मारे जान, जान चलल आवे वही रहिया बुढ़िया के पोतावा रे जान, जान चलल आवे वही रहिया बुढ़िया के पोतावा रे जान, जान परी रे गेलई दादी पर नजरिया रे जान। दीदी बुढ़िया का नजर पड़ गया, बुढ़िया को जो पोता आ रहा था, पोता को नजर पड़ गया अपने दादी पर कि हाँ मेरा दादी यहाँ है। फिर सोचता है पोता कि अरे मेरा दादी यहाँ पर कैसे रह सकती है, 20 कोस के दूरी में मेरा दादी यहाँ पर कैसे रह सकती है, नहीं कोई और होगा। बहुत चक्का लग गया, फिर भी नजदीक से देखने गया। दीदी सोच रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, मेरा दादी कैसे रह सकती है। बुढ़िया देखकर अपने पोता को गला में लपट गई और गला में लपट के जार बेजार रोने लगी। जो पोता है दीदी, पोता कहता है कि दादी केहू तो रमर कऊ दादी, केहू गारी लकऊ रे जान, जान केहू गारी लकऊ रे जान, कि जान केहू रे तोरा घरवा से कैलकऊ बहरवा रे जान, जान केहू रे तोरा कैलकऊ घरवा से बहरवा रे जान, मंझली मोरा मर कई रे बेटा, संझली हाथा मरोर कई रे जान, जान संझली हाथे मरोर कई रे जान, कि जान छोटकी कैलकई घरवा से बहरवा रे जान, कि जान छोटकी दिल कई हाथ में मोरा कटोरवा रे जान, मारिए पिटिए रे बेटा घरवा से निकल कई रे जान, कि जान कितना दुखवा तोरा से सुनइयऊ रे जान, कि जान कितना दुखवा तोरा से सुनइयऊ रे जान। बुढ़िया जो है अपना दुख भरी बातें पोता से कहती है। पोता भगवान से कहती है कि हे भगवान, यदि सच्चा भक्त मेरी दादी होगी तब मेरा जांग फट जाएगा और मैं अपना जांग में दादी को छुपा लेंगे। हे महादेव, एक पक्षी के बराबर मेरा दादी हो जाएगी। और जब बोलेंगे कि हे भगवान मेरा जांग फट जाए, मेरा दादी निकल जाए, तो मेरा जांग फट जाए।
दीदी महादेव का कृपा, महादेव तो ही बालक के रूप में प्रकट है। बालक के रूप में महादेव कहते हैं बुढ़िया से कि दादी माँ आप चले जाओ पोता के साथ घर, पोता तुम्हें लेने आया है, चल जाओ। दादी बुढ़िया दादी का, गायत्री बहन का और महादेव जो बच्चा रूपी दोनों में बहुत लगाव हो गया था दीदी, बहुत प्रेम हो गया था। बुढ़िया भी उस बच्चे के लिए रोती है कि आप भी चलिए बाबू। बालक कहते हैं कि नहीं दादी माँ, हम फिर कभी मिल लेंगे, लेकिन आज साथ में नहीं जा सकते। बुढ़िया का पोता का जांग फट गया दीदी, और बुढ़िया को उसमें समा ली। बुढ़िया एक पक्षी के, छोटा पक्षी के बराबर उसमें छुप गई। बेटा जो है बुढ़िया का पोता, गायत्री बहन का पोता अपना घर गया, अपना माता के पास जाके कहता है कि कने गेल किया बेली मैया हमारा बड़ई तीन रे जान, जान मैया हमारा बड़ई तीन रे जान, जान तानी हमरा दादी के बता दे रे जान। बेचारी बड़की है जे नहीं मुख से बोलती है, नहीं डोलती है, नहीं कुछ कहती है, टसर टसर आंख से आंसू गिरता है। बेटा कहता है कि देखो माँ रोने से गुजर नहीं है, मेरा दादी का बता दो, मेरा दादी कहाँ गया। बेचारी जो बड़की है अपना मुंह चुराए बेटा के सामने कुछ नहीं बोल रही है। मंजली के पास गया, जाके कहता है कि चाची मेरा दादी कहाँ गई। जंजुआ के मंजली बोली कहाँ गया, तुम्हारा दादी दूसरा ब्याह करने गई है। अरे दोसर ब्याह जब आएगा बुढ़ापा तुम्हारा तब तुम दोसर ब्याह करोगी, मेरा दादी नहीं। अरे मेरा दादी तो सती है, मेरा दादी को बता दो। संजली के पास गई दीदी, संजली भी जंजुआ के बोली, और छोटकी तो डंडे लेके उसा दी कि मुझसे तुम जुबान मत लड़ाओ, तेरा दादी ना गलत थी, पता नहीं कहाँ गई है। जाओ ज्यादा दया है तो खोज के ले आओ, मुझे आंख मत दिखाओ। जो बड़का के बेटा है दीदी, वो अपना भगवान से महादेव से प्रार्थना करती है कि हे महादेव, हे गुरुजी मेरा जांग फट जाए। पूरा लोग परिवार वहां पर जुटल थे दीदी, गांव मोहल्ला टोला टाटी, और पोता का जांग फट गया दीदी। और गायत्री बहन जांग से निकली तो बुढ़िया सबके सामने खड़ी हो गई, जांग वैसा ही जुट गया दीदी, महादेव का कृपा। बुढ़िया जो है, बुढ़िया को देखकर सारा लोग चकित हो गए दीदी, और चकित होके कहते हैं कि अरे बुढ़िया कहाँ थी। कहते अपना बेटा से सुनाई कि बेटा तुम्हारा पत्नी मेरे साथ ऐसा हाल किया और मैं घर से चल गई। बेटा चारों बेटा जो है अपना अपना पति के डंडा लेकर मारता है। बुढ़िया कहती है कि देखो बेटा, मेरा जिंदगी 3 दिन का है, 3 दिन आप जीवित रहेंगे बेटा, चौथा दिन तो मेरा मृत्यु हो जाएगा, लेकिन पूरा जन्मों जन्मांतर तक अपना पत्नी के साथ रहेगा। बेटा इसे मत मारो, ये तो घर का लक्ष्मी है, बहू तो घर का लक्ष्मी होती है। चारों का पति है, जो बुढ़िया का बेटा है, जो कहता है अपने अपने पत्नी से कि देखो मेरा माता कितना दयालु है, और तुम हो जो इसे निकाल दी घर से। बुढ़िया के चारों बहू भी घर में रही, बुढ़िया भी घर में रही। धीरे धीरे समय बीता दीदी, बुढ़िया का अंतिम समय आ गया, और बुढ़िया के लिए महादेव भोलेनाथ डोली का हार लेकर आ गए। बुढ़िया का प्राण पखेरु निकल गया, और बुढ़िया शिवलोक धाम चल गई, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। चारों बेटा झूठ मूठ आंसू गिराए दीदी, क्रिया कर्मठ किए और अपना खुशी जीवन बिताए। जब चारों का बुढ़ापा आया दीदी, तो तीनों के बेटा पुतू घर से निकाल दिया, जो भी बाहर भी नहीं, घर भी नहीं आई तीनों। और बड़की वाली का मान सम्मान बहू बेटा देते रह गए। मंझली के, संजली के, छोटकी के, तीनों के बेटा पुतू उसी तरह किए। सारा लोग हंसने लगे गांव का कि बुढ़िया का निकाल दी थी, तो इसको नहीं कैसे निकालेगा। बुढ़िया के तो महादेव प्रकट हो गए दीदी, और ये तीनों जो है गोतनी अपना भीख मांग के दर दर भटक के खाई, और उसका जीवन ढनकते रह गया। महादेव का भी सहायता नहीं मिला उसे। तो जो जैसा करते हैं दीदी वैसा पा लेते हैं, करनी का फल मिलता है दीदी। कर्तव्य जो करते हैं वही फल मिलता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें, जिसमें मैं आपका नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और भगवान से दया मांगू। तो गुरु भाई बहना देखिए, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक जो है मुझे भरोसा रहता है, अच्छा लगता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।